Hello students, we are studying your chapter number 9, that is living organisms and the surroundings. In previous lecture we have studied that what is the biotic factors and what is the abiotic factors. और उसमें हमने आपको स्पेशली बोला था कि आपको देखना है, आपको सोचना है कि अलग अलग हैबिटेट में एनिमल्स ने क्या ऐसे अलग अलग एडेप्टेशन किए हुए कि वो वहाँ पर जिंदा रह पा रहे हैं. ओके, कि अलग अलग हैबिटेट यानी क्या क्या थे. यस, माउंटेनियर रीजन था, अगर डेजर्ट का रीजन है या फिर एक्वेटिक रीजन है, तो अलग अलग जगह पर क्या उसने एडेप्टेशन की हुई है सिचुएशन. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ ऐसा है कि अ जर्नी थ्रू द डिफरेंट हैबिटेट्स. ओके, आज हम कुछ ऐसी जर्नी पर जाएंगे, ऐसे चलते चलते जर्नी करेंगे, अलग अलग हैबिटेट में घूमते घूमते आएंगे. ओके, बस ऐसे वर्चुअली घूम लेंगे. ओके, जाना तो अभी है नहीं क्योंकि कोरोना अभी थोड़े टाइम पहले ही गया है. ओके, और चल भी रहा है. तो चलो, some terrestrial habitats. The first one is a terrestrial habitats. तो terrestrial habitats किसे बोलते हैं? यस, जो भी हैबिटेट्स अवेलेबल है हमारी लैंड के ऊपर, ये हमने देखा हुआ है. लैंड के ऊपर भी जितने भी हैबिटेट्स है वो सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, लाइक अ ग्रासलैंड, जहाँ पर ग्रासलैंड आ जाता है, जहाँ पर डेजर्ट आ जाता है. ओके, जहाँ पर माउंटेनियर रीजन आ जाता है, ये सभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स थे जो ज़मीन के ऊपर है. तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में फर्स्ट जो है हमारे पास वो है अ डेजर्ट्स. तो डेजर्ट के अंदर क्या होगा, चलो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द एडेप्टेशन इन कैमल्स. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एबायोटिक फैक्टर्स ओके ऑफ द डेजर्ट एंड स्पेशली अबाउट द कैमल्स. कैमल्स ने कैसे एबायोटिक फैक्टर्स जो थे वो एडेप्ट कर लिए हैं कि वो वहाँ पर रह पा रहे, डेजर्ट में रह पा रहे. वो हमें ऑलरेडी पता है कि उसने भाई अपनी हाइट बढ़ा ली है, वो पानी का जितना पीता है उतना यूटिलाइजेशन करता है, स्वेट नहीं करता है, यूरिन नहीं करता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है. सो व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन द डेजर्ट्स. ओके, वी जस्ट ओनली नो अबाउट द कैमल. देन व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स? इज ओनली अ कैमल इज लिव इन द डेजर्ट? क्या सिर्फ कैमल ही जिंदा रह रहा है वहाँ पर? नो, देयर इज अदर एनिमल ऑल्सो दैट लिव इन द डेजर्ट. देन व्हाट अबाउट दैट एनिमल्स? What about the other plants that are present in the desert? जो डेजर्ट के अंदर जिंदा रह पा रहे तो वो क्या कर रहे, वो कैसे जिंदा रह रहे? सो डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन? क्या उन्हें भी सेम एडेप्टेशन किया हुआ है? क्या उनकी भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एबायोटिक फैक्टर्स थे? ओके, कि वहाँ पर पानी जो मिल रहा है, वहाँ पर जो गर्मी हो, वहाँ पर जो एयर है, तो उसके मुताबिक क्या उन्होंने भी सेम एडेप्टेशन किया जो कैमल ने किया था? सोचो, क्या सभी की हाइट बड़ी होगी? क्या सभी यूरिन नहीं करते होंगे? ऐसा कुछ सोचना है. चलो तो हम आगे देखते कि देयर आर अ डेजर्ट एनिमल लाइक रैट्स एंड स्नेक विच डू नॉट हैव अ लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज. ओके, एंड देयर आर सम एनिमल्स लाइक अ स्नेक्स एंड रेट दैट इज ऑल्सो लिव इन अ डेजर्ट एंड दे ऑल्सो डू नॉट हैव अ लॉन्ग लेग्स लाइक अ कैमल. और उसे भाई कैमल की तरह लॉन्ग लेग भी नहीं है, तो वो गर्मी में कैसे रह रहे हैं? So, to stay away from the intense heat during the day, they stay in a burrows deep in the sand. Okay? तो अब ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर लिखा है to stay away from the intense heat of the desert sand. जो desert sand की intense heat यानी कि बहुत ज़्यादा हीट, उससे दूर रहने के लिए वो क्या कर रहे हैं? Okay? The rats and the snakes जो यहाँ पर लिखा है, they stays in a burrows. Okay? Deep inside the desert sand. डेजर्ट सैंड है, उसके अंदर बोरोज के अंदर रहते हैं, यानी गुफा जैसा. ओके, छोटा सा, उसके अंदर रहते हैं. यहाँ पर देखो हमने फिगर में दिखाया हुआ है कि ऊपर सैंड है, उसके नीचे उन्होंने क्या बनाया है? यस, बोरोज उन्होंने बनाए और उसके अंदर रहते हैं. हम सभी को पता है रेट्स कहाँ पर रहते हैं? जमीन के अंदर. ओके, उसे बोरोज बोलते हैं हम. ओके, वो बोरोज के अंदर रहते हैं. स्नेक्स भी ऐसे अंदर ही रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर रह पाए, जो हीट है वो हीट उन्हें वहाँ पर ना छू पाए, इसके लिए वो कहाँ रहते हैं? ज़मीन के अंदर. क्योंकि ज़मीन के अंदर तो इतनी हीट नहीं होगी भाई, ऊपर जो है वहाँ पर हीट होगी. अगर आपको ये फील करना है तो कहाँ पर कर सकते हो? सोच लो कि पूरा समर चल रहा है, खतरनाक वाला समर. उसमें अगर आप ऊपर की जो हमारी सैंड है, घर के बाहर जाना, ऊपर की जो सैंड है वो गर्म लगेगी आपको. उस सैंड को थोड़ी थोड़ी हटाना, सैंड को थोड़ी सी आप इतनी सी हटा लोगे ना, ओके, तो नीचे जो है सैंड वो आपको थोड़ी सी ठंडी लगेगी, और उससे थोड़ा सा अंदर जाओगे तो एकदम ठंडी लगेगी. तो वो क्या है? यस, कि अंदर जब जाएगी तो आपको ठंडी लगेगी.
तो सेम जो चीज़ है वो कौन कर रहा है एप्लीकेशन? यस, वो कर रहे हैं रैट्स एंड द स्नेक्स, क्योंकि वहाँ पर उसे ठंडी होगी, ऊपर के जितना गर्म टेम्परेचर ना होगा। एंड these animals come out only during the night when it is cooler. Okay, ये जो animals है, the animals like rats and the snakes, they live whole day inside the burrows. Okay, वो पूरा दिन burrows के अंदर ही रहते हैं and only comes out at the time of the night. वो night के टाइम में ही बाहर आते। क्यों? Because night is cooler in the desert. Desert के अंदर क्या होता है? Night जो है वो ठंडी होती है और जो दिन होता है वो गर्म होता है। ओके, तो जो रेट्स एंड स्नेक है ना, वो रात के टाइम पे ही ज़्यादा बाहर निकलते हैं। और स्पेशली हमने हमारे घर पे भी ऐसा देखा हुआ होगा कि रेट्स आपको रात के टाइम पे दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रात के टाइम पे ही बाहर आते हैं, उनसे ये जो हाई टेम्परेचर है, जो इतनी हीट है, वो सहन नहीं होती। तो वो क्या कर ले, उसने एडेप्ट क्या कर लिया कि भाई नीचे रहना, वो नीचे रहेंगे। जब ठंडी होगी, जब हमें मज़ा आएगा तब बाहर निकलेंगे। कोई लोग भी ऐसे होते हैं कि भाई जब बहुत ठंडी या बहुत गर्मी है ना, तो दोपहर में तो कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक नो, घर के अंदर रहेंगे या तो फिर एसी में ही रहेंगे। शाम को 7-8 बजे के बाद बाहर निकलेंगे कि ओके बस अब टेम्परेचर कुछ अच्छा है, जैसा मुझे चाहिए, तभी वो बाहर निकलेंगे। तो ये एडेप्टेशन हो गया, सिचुएशन को एडेप्ट कर लिया। ओके, भले सिचुएशन को नहीं कर लिया, उसने ऐसी सिचुएशन बना ली, अपने रहने का ढंग ऐसा बना लिया कि वहाँ पर वो रह पाए। क्लियर? तो कैमल का क्या था, स्नेक्स और रेट का क्या था, वो हमें पता चल गया। आगे देखते हैं कि फिगर शो सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन अ डेजर्ट, हाउ आर दिस अडेप्टेड टू द डेजर्ट्स। ओके, अब नीचे एक और फिगर दिखाई गई है, वहां पर क्या है, देयर आर सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रोज इन द डेजर्ट, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं ऐसे प्लांट्स है। और नॉर्मली वो कैसे प्लांट्स होंगे? कांटे वाले। यहाँ पर देखो आपको दिखाए है, कांटे वाले प्लांट्स ही होंगे। ओके, तो उन्होंने कैसे वो सिचुएशन एडेप्ट की है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको सोचना है। ओके, आपको फाइंड करना है कि विच काइंड ऑफ एडेप्टेशन डू द प्लांट्स हैव इन द डेजर्ट। ऐसा कुछ सर्च करना कि भाई जो प्लांट्स है जो डेजर्ट में, उन्होंने क्या ऐसी सिचुएशन एडेप्ट की है कि जिसकी वजह से वो वहाँ पर जिंदा रह पा रहे। ये होमवर्क आपका है। ओके, तो ये आपको करना है कि क्या क्या ऐसी सिचुएशन है कि जिसकी वजह से वो वहाँ पर जिंदा रह पा रहे। ओके, चलो तो आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि माउंटेनियर रीजन्स। जो माउंटेन रीजन्स है, डेजर्ट का तो देख लिया कि भाई ऐसा कुछ होता है। देन व्हाट अबाउट द माउंटेन रीजन्स, विच काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल इन द माउंटेन रीजन। कैसे होते, याद करो। यस, क्या क्या थे? याक थे, माउंटेनियर गोट थी, फिर ट्रीज कौन से थे? ऑक्स थे, पाइन्स थे, देवदार्स थे। ओके, ऐसे अलग अलग थे। तो देखते हैं कि these habitats are normally very cold and windy. In some areas snowfall may take place in the winters. Okay, the mountain regions are very cold. कैसे होते हैं? वेरी कोल्ड यानी बहुत ठंडे। एंड द विंडी, विंडी का मीनिंग क्या है कि वहां पर हवा ज्यादा चलती है। द माउंटेन रीजन्स आर वेरी कोल्ड एंड द विंडी। एंड in some place of mountain there will be a snowfall also in the time of a winters. जब विंटर चल रहा होता है तब वहां पर स्नोफॉल भी होता है भाई, ऐसा हमने देखा है। ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही, माउंटेन रीजन आए ना जब अभी हमारे चैप्टर में, तो हमें हिमाचल एज्यूम कर लेना है। ओके, हिमाचल, कश्मीर, जो हमारा नॉर्थ का रीजन है वही। सो देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन। हैव यू सी द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन द फिगर? Okay, there is a large variety of living organism like trees and plants and animals that live in the mountain region. Mountain region के अंदर बहुत टाइप के plants होते हैं, बहुत टाइप के animals होते हैं। Okay, and also we have seen some trees in the below figure. यहाँ पर आपको कुछ trees दिख रहे हैं। Have you seen such kind of trees? क्या आपने ऐसे trees देखे? मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ कि have you seen such kind of trees nearby your homes? क्या आपने आपके घर के आसपास ऐसे ट्रीज देखे? और हैव यू सीन सच काइंड ऑफ ट्रीज इन द टीवी? और इफ यू आर विजिटेड द हिमाचल प्रदेश द माउंटेन रीजन, तो क्या आपने घर के पास देखे या फिर टीवी में, या फिर अगर आप वहां पर गए हो तो वहां पर देखे? ये सोचो, ये आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। हाँ, घर के पास तो यार ऐसे तो कोई ट्रीज है ही नहीं। ओके, हाँ पर टीवी में देखा है। ओके, अगर केदारनाथ मूवी चल रहा है तो केदारनाथ मूवी में देखा है, कहाँ ऐसा होता है। ओके, फिर आप अगर डिस्कवरी देख रहे हो, वहां पर अगर ऐसा कुछ देख रहे हो तो हाँ वहां पर भी होते हैं कि जहां पर ये बर्फ वाली जगह है, तो वहां पर ऐसे ट्रीज दिख रहे हैं, कैसे क्रिसमस ट्री जैसे। ओके, सो इफ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। ओके, इफ यू आर लिविंग इन द माउंटेन रीजन, जैसा मैंने बोला कि अगर आप वहां पर विजिट करो
ओके, या फिर वहां पर आप रह रहे हो, इफ यू आर विजिटेड द माउंटेन रीजन और इफ यू आर लिव इन द माउंटेन रीजन, then and then you have seen such kind of trees nearby that region. ओके, और अगर आप वहाँ पर नहीं रह रहे हो तो आपने कहाँ पर देखे होंगे, टीवी में या मोबाइल में कहीं पर. ओके, तो ऐसे ट्रीज यहाँ पर कहीं पर तो नहीं दिखते कि अगर मैं मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में या गुजरात में या राजस्थान में या मेघालय में या फिर बेंगलुरु में, कर्नाटका में रह रहा हूँ, यहाँ पर तो कहीं पर ऐसे ट्रीज नहीं दिख रहे. वहाँ पर ही दिखेंगे अगर आप वहाँ पर रह रहे हो तो ही. सो बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स? Okay, as we said that, have you ever seen or have you ever noticed such kind of things in other regions of India? अभी हम इंडिया की बात करेंगे सिर्फ, ओके, या फिर अदर रीजन जो माउंटेन रीजन नहीं है. ओके, अगर सहारा का रेगिस्तान है क्या वहां पर होंगे ऐसे? नहीं. या फिर जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रासलैंड है वहां पर ऐसे होंगे? नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? यस, क्योंकि वहां का सराउंडिंग ही ऐसा नहीं है. ओके, ऐसे ट्रीज कभी नहीं देखे. अगर मैंने जो नीचे जो नाम बोले कि भाई राजस्थान या गुजरात या मध्य प्रदेश या एमपी या महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका या बेंगलुरु या केरला, किसी भी जगह पर आपको ऐसे ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे. ऐसे कहाँ पर दिखेंगे? यस, सिर्फ पंजाब के ऊपर के रीजन में, हरियाणा के ऊपर के रीजन में, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे आपको, कुल्लू मनाली में देखने को मिलेंगे, केदारनाथ में, शिमला में, यहाँ पर देखने को मिलेंगे बस, ओनली. और किसी जगह पर ऐसे नहीं मिलेंगे. ओके, क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसा रीजन ही नहीं है, वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा है ही नहीं, इसलिए. सो हाउ आर दिस ट्रीज अडेप्ट टू दिस कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? ओके, तो अब इस ट्री ने ऐसी क्या सिचुएशन एडेप्ट कर ली है कि वो वहां के हैबिटेट में रह पा रहे हैं. ये ट्री ने ऐसा क्या किया अपने बॉडी के साथ, अपने स्ट्रक्चर के साथ कि वो उस जगह पर रह पा रहे हैं. तो वो देखते कि these trees are normally cone shaped and have sloping branches. Okay, the trees that available in the mountain regions are normally of a cone shape. वो cone shape के जैसे होंगे. खाने का कोन अगर आप एज्यूम करो तो उल्टा, और अगर आप बर्थडे की कैप देखो तो बर्थडे की कैप जैसे, वो ऑलवेज कौन शेप के होंगे. एंड देयर ब्रांचेस आर स्लोप्ड, और उसकी ब्रांचेस कैसे होंगी? ऐसे स्लोप में होगी. ओके, ऑलवेज कोई भी ट्रीज देख लो आप, ऐसे सर्च करना कि भाई ट्रीज दैट अवेलेबल इन द माउंटेन, ओके, ट्रीज इन अ माउंटेन रीजन, ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश, कुछ भी सर्च कर लो, ऐसे ही ट्रीज दिखेंगे. क्यों क्यों दिखेंगे? सोचो. चलो आगे हम देखते हैं कि दैट ट्रीज, सॉरी, द लीव्स ऑफ सम दैट ट्रीज आर नीडल लाइक. अब उसके लीव्स कैसे होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसका शेप देख लिया, कैसे शेप है. एंड द लीव्स ऑफ सच काइंड ऑफ ट्रीज आर अ नीडल. नीडल यानी सुई जैसे, चुभेंगे ऐसे होंगे. ओके, अगर आप उसका जो लीव्स है उसे ऐसे करोगे ना तो चुभेगा वो. और अगर वो बहुत बड़ा लीव है तो शायद खून भी निकल सकता है, ऐसा भी हो सकता है. एंड दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली. अब ऐसा शेप क्यों है? वो नीडल जैसे क्यों है? यस, बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ शेप एंड बिकॉज ऑफ द नीडल शेप ऑफ अ लीव्स. ओके, क्या हो रहा है? दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड अ स्नो टू स्लोप अवे इजीली. क्या हो जा रहा है? यस, वो जो रेन वाटर या फिर स्नो है वो उससे स्लाइड अवे, वो उसके ऊपर से सरक जाता है. जैसे हम स्लाइड्स होती है ना, हम स्लाइड्स में ऐसे बैठते और नीचे जाते हैं, तो कैसे हम भी स्लाइड हो जाते हैं, सरक जाते हैं उसके ऊपर से. तो सेम वे ये जो ट्रीज है उसके ऊपर अगर रेन वाटर या फिर स्नो ऊपर पड़ता है तो क्या हो जाता है? वो उसके ऊपर से इजीली गिर जाता है. अगर कोई दूसरे ट्रीज होते तो, बनियन का ट्री होता तो ओके, वहां पर तो पूरा भर जाता ना बर्फ से. और अगर थोड़ा सा भी पवन आता और नीचे आप खड़े होते तो पूरा बर्फ हमारे ऊपर गिर जाता, हम इतने तो बर्फ के अंदर चले जाते. तो इसी की वजह से वहां के ट्रीज ऐसे नहीं है. ओके, सो देयर कुड बी ए ट्रीज विथ शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स. ओके, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही होंगे, थोड़ा सा अलग शेप भी आपको ऐसा दिखने को मिल सकता है माउंटेन रीजन में जो भी ट्रीज है उसका. And they may have a different kind of adaptation to survive on the mountains. Okay, अब जो अलग plants है, they may have a different adaptation to these trees. जो ये trees थे उससे थोड़ा सा different adaptation भी हो सकता है. क्यों? To live in the mountain region. Okay, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही mountain region है जो ये cold वाला है, दूसरे भी mountain regions है. Okay, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग adaptation. जैसी सिचुएशन और एडप्टेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एबायोटिक फैक्टर्स. जो जिंदा नहीं है वो, जिंदा थे वो क्या थे? बायोटिक फैक्टर्स थे. जो जिंदा है यानी कि वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहाँ के प्लांट्स, तो वो बायोटिक.
एबायोटिक यानी कि द प्रेजेंस ऑफ एयर, द प्रेजेंस ऑफ हीट, द टेम्परेचर, द वाटर, ये सारी चीज़ें। ओके, तो एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका शेप कैसा होगा, ओके, उसके रूट्स कैसे होंगे, उसकी ब्रांचेस कैसी होंगी, ये सारी चीज़ें। चलो, तो माउंटेन रीजन में क्या होता है वो हमने देख लिया। आगे देखते कि एनिमल्स। ओके, तो एनिमल्स वहाँ पर कैसे होंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अडेप्टेड टू कंडीशन देयर। ओके, अब जो भी एनिमल्स, वॉट एवर द एनिमल्स दैट लिव्स इन द माउंटेन रीजन्स ऑल्सो अडेप्टेड टू देयर सिचुएशन, वहाँ पर जो सिचुएशन है उसे उन्होंने अडेप्ट कर लिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के एनिमल्स दिख रहे हैं। वहाँ पर याक आपको दिख रहा है, वहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड दिख रहा है, वहाँ पर आपको माउंटेनियर गोट दिख रही है। तो देखो, कुछ सिमिलर लगेगा आपको, एक चीज़ सिमिलर लगेगी, वो आपको सोचना है, आगे मैं बताऊंगा। तीनों फोटोज को देख के आप देखो कि क्या सिमिलर लग रहा है आपको। ओके, सो they have a thick skin or a fur to protect them from the cold. Okay, all the animals that are given below, they have a thick skin or a fur. उन्हें क्या होगा, मोटी स्किन होगी या फिर फर होगी। फर यानी कि उसके ऊपर जो ये बाल होते हैं। देखो, सभी के अंदर क्या है, सभी के बाल बहुत ज़्यादा है। क्यों है? टू प्रोटेक्ट दैट एनिमल फ्रॉम द कोल्ड, जो ठंडी है उससे वो प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए क्या होता है, दे हैव अ थिक स्किन और द फर। ओके, उन्हें या तो थिक स्किन होगी और या फिर फर होगा, या फिर दोनों ही होंगे। स्किन तो थिक होगी और उसके ऊपर फर भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो उससे क्या होगा कि जो ठंडी है वो उससे उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, याक हैव अ लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। ओके, अब याक जो है आपको दिख रहा है। ओके, याक हैव अ लॉन्ग हेयर्स अलोंग देयर बॉडी, पूरे के पूरे बॉडी के अंदर लॉन्ग हेयर्स होते हैं। क्यों होते हैं? इस यहाँ पर लिखा हुआ है टू कीप देम वार्म, उन्हें गर्म रखने के लिए। आजू बाजू की जो ठंडी है वो उसके बॉडी के अंदर टच ना कर पाए उसके लिए। अगर विंटर है तो हम क्या करते हैं, जैकेट पहनते हैं। जैकेट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखो ना तो फर होता है। तो उस फर की वजह से क्या होता है कि बाहर की जो ठंडी है वो हमारे बॉडी को टच नहीं कर पाती है। ओके, तो सेम जो चीज़ है, ये हमने जो जैकेट पहनना स्टार्ट किया ये कुछ यहीं से आया है। ये जो एनिमल्स थे वो कैसे बच रहे वहीं से हमने सीखा है कि ये अगर हम पहने ना तो हमें भी ठंडी नहीं लगेगी। ओके, चलो आगे देखते हैं कि स्नो लेपर्ड इज अ थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। ओके, एंड जो हमारे पास लेपर्ड है, ओके, लेपर्ड को भी क्या होगा, दे ऑल्सो हैव अ थिक फर ऑन देयर बॉडी एंड ऑन देयर टोज। ओके, उनके जो पैर है, पैर के जो पंजे हैं, वहाँ पर भी क्या होगा, थिक स्किन और फर होगी। और सेम एक ही काम कि भाई ठंडी ना लगे उसके लिए। एंड दिस प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम द वेरी कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। ओके, अब हमने बोला कि उसके पंजे के ऊपर भी होगा, तो इससे क्या होगा, एंड बिकॉज ऑफ द फर एंड बिकॉज ऑफ द थिक स्किन इट प्रोटेक्ट्स द लेपर्ड फ्रॉम द स्नो, फ्रॉम द कोल्ड। ओके, जो ये ठंडी लग रही है उससे वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। ओके, ये अगर चल रहा है तो पंजे को भी ठंडी लगेगी ना, इसलिए वहां पर भी उन्हें फर होते हैं। एंड द माउंटेनियर गॉट हैज अ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। एंड जो माउंटेनियर गोट है आपको दिख रही है वो कैसी होती है, यस, माउंटेनियर गोट हैज अ स्ट्रॉन्ग हूव्स। स्ट्रॉन्ग हूव्स यानी कि ये उनके जो नीचे के पैर का जो ऐसा हिस्सा दिख रहा है आपको, ओके, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? बिकॉज दे हैव टू क्लाइंब द माउंटेन्स, तो रॉकी माउंटेन्स। कैसे माउंटेन्स? रॉकी माउंटेन्स यानी कि जहाँ पत्थर वाले पथरीले जो रास्ते वहां पर उन्हें चढ़ना होता है, तो उनके जो हूव्स है वो कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उनके पैर का जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो चढ़ पाएगी। और ये फर तो उन्हें भी होगा, वो भी आपको दिख रहा है। एंड as we go up in the mountain region the surrounding change and we see different kind of adaptation at a different heights. okay, और जैसे ही हम ऊपर चढ़ते जाते okay, as we go up in the mountain regions, जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते तो वहां पर क्या होता है, यस, वहां पर हमें डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन इन अ डिफरेंट हाइट। अब जैसे अलग अलग हाइट पे जाओगे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे और अलग अलग हाइट पे उनका अलग अलग बिहेवियर कुछ होगा। क्लियर? तो हमने डेजर्ट का देख लिया और माउंटेन रीजन का देख लिया, वहाँ पर एनिमल्स कैसे होते हैं और वहाँ पर ट्रीज कैसे होते हैं, सारी चीज़ें हमने देख ली। चलो, तो इस लेक्चर में इतना ही देखते, आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।